नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है मैं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे, उसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं नीट का यूज़। दोस्तों, आज हम किसका यूज़ पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ नीड। ये जो मैंने लिखा हुआ है नीड, आज हम दोस्तों पढ़ेंगे नीड। नीड की हिंदी क्या होती है? ज़रूरत है। दोस्तों, नीड और वांट में डिफरेंस होता है। मैंने इसके पहले आपको वांट पढ़ाया था। वांट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वांट का अर्थ होता है चाहता। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया वांट टू बी, कि जब आप कुछ बनना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको 3-4 दिन पहले ये पढ़ाया था कि वांट टू की हिंदी क्या होती थी? कि जब आप कोई काम करना चाहते हो। वांट टू बी की उसके बाद मैंने आपको वांट टू बी पढ़ाया। वांट टू बी की हिंदी क्या होती है? कि आप कुछ बनना चाहते हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, कुछ भी जब आप बनना चाहते हो। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ नीड। तो नीड की हिंदी क्या होती है दोस्तों? कि ज़रूरत है। जब भी दोस्तों आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, इस चीज़ को जब आप इंग्लिश में किसी व्यक्ति से बोलते हो, तो वहाँ पे आप नीड का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे दोस्तों? नीड का। यानी कि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप किसी से, जब अपने दोस्त से, मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप 2 फ्रेंड्स हो, क्लास में बैठे हुए हो, किसी एक के पास पेन नहीं है, यदि वो दूसरे से बोलता है कि मुझे पेन चाहिए, तो यदि वो हिंदी में क्या बोलेगा? हिंदी में बोलेगा कि भाई मुझे एक पेन दे दो, या मुझे एक पेन की ज़रूरत है, मेरे पास पेन नहीं है। सेंटेंसेस को कई तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों, सेंस सेम होगा, बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो सेंस होगा वो सेम होगा, बोलने का तरीका अलग हो सकता है। तो 2 दोस्त जब एक दूसरे से कुछ मांगते हैं, या तो वो बोलेंगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या बोलेंगे कि भाई मुझे ये चीज़ दे दो, काम है। तो इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, हम अपने एग्जांपल्स को देखते हैं, तो हमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। आज हम पहली बात तो किसका पढ़ने वाले दोस्तों? बात नंबर 1 क्या है कि हम किसका यूज़ पढ़ रहे हैं? नीड। नीड की हिंदी क्या होती है? कि ज़रूरत है। नीड दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो चीज़ मतलब आपको ज़रूरत ही है। नीड का जो सेंस होता है दोस्तों, जो इसका रियलिटी में सेंस होता है नीड का, जो आप एक बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर को बोलते हुए जब सुनोगे, जो भी एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर होता है, जब आप उसको बोलते हुए सुनोगे, तो आप ये चीज़ महसूस कर पाओगे कि नीड का यूज़ वो तभी करता है कि जब वो जिस चीज़ को मांग रहा है, या उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है, बिना उसके उसका गुजारा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी से कह रहे हो कि मुझे एक पेन की ज़रूरत है, इसका मतलब आपको पेन की ज़रूरत है, वहाँ पे कोई डाउट नहीं है। मतलब आपको पेन चाहिए ही चाहिए, उसमें कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको पेन चाहिए। इस तरीके का सेंटेंस आता है दोस्तों, कहाँ पे? नीड पे, जब आप नीड का यूज़ करते हो। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि नीड का यूज़ कहाँ होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि नीड का यूज़ वहाँ पे होता है जब आपको किसी चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। यानी कि कुछ इस तरीके का सेंस आता है कि बिना उस चीज़ के आपका काम ना चल सके, तो वहाँ पे आप नीड का यूज़ करते हो। किसका यूज़ करते हो दोस्तों? नीड। नीड का यूज़ कहाँ करते हो? जब भी आपको कोई चीज़ अर्जेंट चाहिए, यानी कि वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, बिना उसके आपका काम नहीं चल सकता, तो वहाँ पे नीड का यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं, एग्जांपल्स को देखते हैं। और दोस्तों, जो ये जो नीड है ना, ये जो नीड, हम जो नीड का यूज़ पढ़ने वाले हैं, इसका यूज़ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ होता है हमेशा। कुछ स्ट्रक्चर्स दोस्तों आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसका यूज़ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही होगा। जैसे कि वांट टू का यूज़ है, तो उसमें भी आपने देखा था कि सिंगुलर के प्लूरल के साथ वांट टू, और सिंगुलर नाउन के साथ वांट्स टू का यूज़ हो रहा था। यानी कि कुछ स्ट्रक्चर्स मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जिनका यूज़ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बिना अधूरा है। यूँ कह लीजिए दोस्तों कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना एक दूसरे के अधूरी होती हैं। तो चलिए बहरहाल नीट पढ़ते हैं। आपको मैंने समझा ही दिया कि नीट का यूज़ कहाँ पे होता है। नीट का यूज़ वहाँ पे होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि जहाँ पे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसके बिना आपका जो काम है वो नहीं चल सकता, तो वहाँ पे आपको मतलब नीट का यूज़ करोगे आप। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल। मुझे पेन की ज़रूरत है। नीड की हिंदी क्या होती है? ज़रूरत है। जिस सेंटेंस के अंत में आपको ये दिखे कि ज़रूरत है, या सेंटेंस के सेंस को समझो दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं कि कोई आपसे ये बोले कि मुझे पेन की ज़रूरत है। वो पेन की ज़रूरत बोलने के बजाय वो ये भी बोल सकता है कि मुझे पेन चाहिए। वो ये भी बोल सकता है। सेंस आपको समझना है दोस्तों। मैं कई दफ़े आपको समझाता हूँ कि इंग्लिश को जितना ज़्यादा आप बोलोगे, जितना ज़्यादा आप उसके सेंस को समझोगे, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा इंग्लिश बोलने में आपको। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे अपने। मुझे पेन की ज़रूरत है।
आप लास्ट में गए, आपने देखा ज़रूरत लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत ही सख्त ज़रूरत है। और नीड की हिंदी क्या होती है? ज़रूरत। और हम उसी का यूज़ पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि मैंने आपको सेंटेंस बनाने की ट्रिक बताई हुई है, कैसे बनाते हैं। बहुत सारे भाइयों को पता होगा, हमारे सेंटेंस बनाने की जो ट्रिक है वो बहुत ही यूनिक है दोस्तों। मुझे पेन की ज़रूरत है, तो आपने देखा मुझे पेन की ज़रूरत है, तो आपने देखा सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ज़रूरत है। बस आपने इतना देख लिया कि ज़रूरत है, इसका मतलब यहाँ पे नीड टू का यूज़ होगा, सॉरी नीड का यूज़ होगा। यदि किसी सेंटेंस के अंत में आपको ये दिखता है कि ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपका नीड का यूज़ होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों नीड का जो यूज़ होता है वो इस सेंस में होगा कि बिना उस चीज़ के, जो चीज़ आपको चाहिए, बिना उसके आपका काम नहीं चल रहा है, उस सेंस में आप नीड का यूज़ करोगे। तो मुझे एक पेन की ज़रूरत है, तो मैंने आपको सेंटेंस बनाने की ट्रिक बताई हुई। सबसे पहले जो पहले लिखा हुआ है उसकी अंग्रेज़ी लिख दो, यानी कि मुझे। तो मुझे की अंग्रेज़ी आई। अब ज़रूरत है कि अंग्रेज़ी क्या होता है? नीड। ज़रूरत है कि अंग्रेज़ी क्या होता है? नीड। और किसकी ज़रूरत है? पेन की। तो आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की ज़रूरत है। क्या? आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की ज़रूरत है। अगला देखिए, उसे कपड़ों की ज़रूरत है। उसे दोस्तों मैंने आपको इससे पहले भी कई स्ट्रक्चर्स में पढ़ाते हुए ये बताया है कि उसे, उसकी, उसका, ये ना यूज़ करने पे आप नहीं समझ सकते कि किसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन जो व्यक्ति बोल रहा है उसे भली भांति ये पता है कि वो किसी मेल के बारे में बात कर रहा है या फीमेल के बारे में बात कर रहा है। लिसनर्स ये बात दोस्तों तभी समझ सकते हैं कि वो ही और सी से ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ है। शायद आप इस चीज़ को ना समझ पा रहे हो कि ही और सी का मतलब क्या होता है, लेकिन जब आप एक एडवांस स्पीकर बनोगे तो वहाँ पे आप समझोगे कि ही और सी का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है स्पोकन इंग्लिश में। उसे कपड़ों की ज़रूरत है, मैं किसी से बता रहा हूँ कि उसे कपड़ों की ज़रूरत है, उसके बगैर कपड़ों के काम नहीं चल सकता। तो सबसे पहले उसे की अंग्रेजी, अब मैं यहाँ पे किसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो सेंटेंस को बोलेगा टोटली उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किसी लड़के के या लड़की के बारे में बोल रहा है। जिसके भी बारे में वह बोल रहा है वह ही और सी से ही क्लियर होगा। तो उसे कपड़ों की ज़रूरत है, उसे की अंग्रेजी सी, क्योंकि मैंने यहाँ किसी लड़की के बारे में बात की। ज़रूरत है तो यहाँ नीड्स। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर यहाँ पे आपने नीड का यूज़ किया और यहाँ पे नीड्स का यूज़ कर दिया, ऐसा क्यों? आप सर ऐसा क्यों बताते हो? आप कभी कुछ बताते हो, कभी कुछ बताते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका रीज़न है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बोला कि नीड का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक रूल है दोस्तों कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। तो ये जो आप सी पढ़ रहे हो ना दोस्तों, ये सी सिंगुलर प्रोनाउन है या नाउन है, आप जो भी कह लो। सी जो है वो सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन है दोस्तों, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर प्रोनाउन होने के नाते इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। और अब मैंने आपको बताया था कि मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन में जब आप एस या एस लगाते हो तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन जब किसी वर्ब में आप एस या एस लगाते हो तो प्लूरल हो जाता है। जब आप नाउन में एस या एस लगाओगे तो प्लूरल हो जाता है, और जब आप वर्ब में एस या एस लगाओगे तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो उसे कपड़ों की ज़रूरत है, उसे की अंग्रेजी सी। उसके बाद ज़रूरत है क्या? नीड होती है। लेकिन हमने यहाँ पे नीड्स क्यों लिखा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो सी नीड्स, उसे ज़रूरत है किसकी? कपड़ों की। उसे कपड़ों की ज़रूरत है। हमें घर की ज़रूरत है, तो वही ट्रिक वही है कि हमें घर की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें की अंग्रेजी वी, ज़रूरत है इसका मतलब नीड। अब यहाँ पे नीड क्यों आया? आप कहोगे सर इससे ऊपर वाले में नीड्स आया था। तो यहाँ पे नीड इसलिए आएगा क्योंकि वी जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है। वी क्या है? वी प्लूरल प्रोनाउन है। तो वी नीड हाउस, मुझे फ़ोन की ज़रूरत है। तो आई नीड, मुझे ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है? फ़ोन की। तो जैसे मुझे की अंग्रेजी पहले आई लिख दो आप, फिर ज़रूरत है नीड, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है? फ़ोन की। तो आई नीड फ़ोन। उसे घड़ी की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे किसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, उसे घड़ी की ज़रूरत है। तो उसे की अंग्रेजी ही। और उसके बाद पता है आपको ही सिंगुलर प्रोनाउन है। ही क्या है? ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है। तो ही नीड्स वॉच। मुझे बाइक की ज़रूरत है। क्या है? मुझे बाइक की ज़रूरत है। आई नीड बाइक।
आई क्या है, आई एक प्लूरल प्रोनाउन है। आई क्या है, आई एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो आई क्या है दोस्तों, आई एक प्लूरल प्रोनाउन है और मुझे की अंग्रेजी आई आपने लिख दी। उसके बाद ज़रूरत है, ज़रूरत है कि अंग्रेजी क्या है, नीड। अब आप कहोगे सर इसके पहले आपने ऊपर नीड्स लिखा है, यहाँ पे नीड। तो मेरे प्यारे भाइयों मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूँ कि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ नीड्स का यूज होगा। सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब ये हो गया जैसे कि सी है, ही है, इट है, ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है जब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाए। और उसके बाद जब बहुत सारे व्यक्ति, अब आई जो है ये प्लूरल प्रोनाउन में आ जाता है, तो आई के साथ नीड का यूज होगा। आई नीड बाइक, मुझे एक बाइक चाहिए। सेंटेंस दोस्तों दोबारा रिपीट हो गया है वही कि मुझे एक ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे बाइक की ज़रूरत है तो आई नीड बाइक। तो दोस्तों इस तरीके से आई होप मैं जिस वे में आप लोगों को समझा रहा हूँ आपने उसी वे में समझने की कोशिश करी होगी। तो दोस्तों नीड का यूज़ कहाँ होता है, आइए एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं हम। नीड का यूज़ कहाँ होता है दोस्तों, जब आपको किसी ऐसी चीज़, व्यक्ति या वस्तु की ज़रूरत है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो वहाँ पे आप नीड का यूज़ करोगे। नीड की हिंदी क्या होती है, ज़रूरत है। जिस भी सेंटेंस के अंत में आपको दिख जाए ज़रूरत है, आप समझ जाना कि वहाँ पे नीड का यूज़ होगा। और नीड के यूज़, जो नीड का यूज़ करते हैं उसका सेंस इस तरीके से आता है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है बिना उसके आपका काम नहीं चल सकता। एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि मुझे पेन की ज़रूरत है, इसका मतलब है कि बिना पेन के मेरा काम नहीं चल सकता। तो मुझे की अंग्रेजी मैंने बताया सबसे पहले आई, और आई प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है, तो नीड एक वर्ब है दोस्तों। तो आई नीड मुझे ज़रूरत है किसकी, एक पेन की। आई नीड की हिंदी क्या हो गई, मुझे ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखता कि मुझे ज़रूरत है तो यहाँ आई नीड लिख देता, काम ख़त्म। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, पेन की, तो पेन। उसे कपड़ों की ज़रूरत है, उसे कपड़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं किसी लड़की की बात कर रहा हूँ तो उसे की अंग्रेजी सी। अब यहाँ पे कहोगे आप नीड्स क्यों आ गया, तो मेरे भाई मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सी है ना, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो सी नीड्स क्लॉथ, उसे कपड़ों की ज़रूरत है। हमें घर की ज़रूरत है, हमें की अंग्रेजी वी एक प्लूरल प्रोनाउन है तो इसलिए इसके साथ नीड आएगा। हमें घर की ज़रूरत है तो हमें की अंग्रेजी वी, फिर लास्ट में और ज़रूरत है तो नीड, वी नीड क्या, हाउस, घर की ज़रूरत है। मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, मुझे की अंग्रेजी आई, ज़रूरत है कि अंग्रेजी नीड, उसके बाद किसकी, फ़ोन, तो आई नीड अ फ़ोन। उसे घड़ी की ज़रूरत है तो उसे की अंग्रेजी हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, ही। अब जो सबसे पहले है उसकी अंग्रेजी लिखने के बाद, जैसे कि उसे की अंग्रेजी, मैं यहाँ किसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ कि उसे घड़ी की ज़रूरत है, तो मैंने उसे की अंग्रेजी लिखा क्या, ही। उसके बाद हम लास्ट में आ गए ज़रूरत है, ज़रूरत है कि अंग्रेजी क्या, नीड्स। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने ऊपर नीड लगा दिया, यहाँ पे नीड्स लगा दिया, तो मेरे भाई मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ही जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो ही नीड्स वॉच, मुझे बाइक की ज़रूरत है, मुझे की अंग्रेजी आई, ज़रूरत है कि अंग्रेजी नीड, और क्या, बाइक, तो आई नीड अ बाइक। दूसरा सेंटेंस दोस्तों वही रिपीट हो गया, मुझे बाइक की ज़रूरत है, आई नीड अ बाइक। आई होप दोस्तों मैंने आपको जिस तरीके से नीड का यूज़ समझाया है आप अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।